जय हिंद बच्चों, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो सेकंड नंबर की एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, हमें क्या करना है, एक थिन प्लेन शीट लेनी है और जो थिन प्लेन शीट है इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है और ये जो प्लेन शीट है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। मतलब मींस इसका अब यहाँ पे एक सरफेस आपको दिख रहा है, तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हो जाएगा इसका सरफेस या एरिया चार्ज डेंसिटी आप इसको बोल सकते हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो जाएगा इसका सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाई ए। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ये प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हैं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब करना क्या है आपको यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज करते हुए आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमको जो है डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेन शीट इज आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, ठीक है, बट होगा क्या, आपको यहाँ पे एक सिमेट्रिकल इंक्लोज्ड सरफेस चाहिए। एक इंक्लोज सरफेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो आप स्फीयर बनाइए या फिर आप सिलेंडर बनाइए। तो स्फीयर बनाना तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर बना देते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये जो आपका डस्टर है, ध्यान से देखिए, ये एक प्लेन शीट है। क्या, ये प्लेन शीट। ठीक, इसको हमने इस तरीके से रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर। मान लो ये यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और गॉस थ्योरम भी आपको साथ में यूज करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक क्लोज्ड सरफेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्लोज्ड सरफेस कैसे कंसीडर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पार करते हुए एक सिलेंडर कंसीडर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक सिलेंडर। ठीक है, ये ऐसा सिलेंडर हम बना देते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा P, पर आपको फिर एक पॉइंट और लेना पड़ेगा, तो सेम डिस्टेंस का पॉइंट हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपने पॉइंट पे लिया, R डिस्टेंस पर ही दूसरी साइड एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P डैश। ठीक है, इस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E। ठीक, अब PP डैश तो हो जाएगी एक्सिस और लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 2R। तो एक्सिस PP डैश और लेंथ 2R का एक सिलेंडर कंसीडर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये इसका स्फेरिकल सरफेस, इन दोनों को मिला देते हैं और ये बन गया आपका सिलेंडर। ओके, अब इस सिलेंडर के पास देखिए ध्यान से, इस सिलेंडर के पास अगर हम ऐसा मानते हैं कि ये जो स्फेरिकल सरफेस इसका जैसे मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर का एक स्फेरिकल सरफेस हो गया, एक स्फेरिकल सरफेस एक ही हो गया और एक ही हो गया। ठीक है, तो ये और ये वाला, ठीक है, इस तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम इसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, यानी कि फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स जब इस प्लेट से बाहर निकलेगा तो किससे होकर जाएगा वो, तो किसको क्रॉस करते जाएगा, तो स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करते जाएगा, ना कि इस कर्व सरफेस को। और इससे से अगर फ्लक्स इस तरफ निकलता है तो वो भी इस स्फेरिकल सरफेस को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये आपका सरफेस हो गया S1, ये हो गया S2, और ये कर्व सरफेस जो है, इसका जो कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस यानी कि ये वाला सरफेस, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, S3। तो सिर्फ इससे और इससे जाने वाला फ्लक्स जो रहेगा वो हम डिटरमाइन करेंगे, और ये वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या जाएगा, 0, क्योंकि ये जो है पैरेलल हो गया। कर्व सरफेस क्या हो गई, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे क्या हो गया, ये वाली जो सरफेस है कर्व सरफेस, ये हो गई पैरेलल हो गई, तो फ्लक्स हो जाएगा 0। और जो परपेंडिकुलर है, यानी कि स्फेरिकल सरफेस S1 और स्फेरिकल सरफेस S2 दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो इससे फ्लक्स मैक्सिमम निकलेगा। ठीक है, तो हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी बता ही दिया है, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A। तो ध्यान से देखिएगा, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सिलेंडर है ना, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाई इक्वल्स टू E इंटू A। ठीक है, इस सर्कुलर जो आपका सरफेस है, इस सर्कुलर सरफेस से का एरिया हम क्या मान लेते हैं, तो इसका एरिया मान लेते हैं, क्या एरिया मान लेते हैं इसका A। तो सेम एरिया किसका हो जाएगा, S2 का, है ना, S1 का एरिया मान लिया हमने और S2 का भी क्या हो गया, A। तो यहां से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स, इससे रिलेटेड, इस कर्व सरफेस से रिलेटेड, और S2 से, मतलब S1 से, S2 से और S3 तीनों से निकालेंगे तो S3 का तो हो जाएगा 0, तो बचेगा किसका, S1 और S2 का। तो S1 के लिए जो आपका एरिया है वो A है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, प्लस S2 से कितना है, तो ये भी कितना है, E है, प्लस S3 से कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। तो फाई इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2EA, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आपको क्या लगाना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू
गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बताती है आपको? तो गॉस थ्योरम बोलती है फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहां से वह इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में एलएचएस एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस आरएचएस भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से एलएचएस एलएचएस इक्वल, तो आरएचएस आरएचएस भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? तो आपको मिलने वाला है 2EA, इसका आरएचएस लिया, इसका भी आरएचएस लो, क्योंकि एलएचएस एलएचएस क्या है? इक्वल Q/ε0। ठीक है, यहां से E की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो E की वैल्यू क्या आएगी? E की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू Q बाई, ये 2A चला जाएगा डिवाइड में, तो 2A/ε0 है ना, E इक्वल्स टू Q बाई 2A/ε0। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A। जैसे इसके पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने निकाली थी, तो वहां पे आपने लिया था Q बाई L। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L। यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे लेंगे हम सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई A। तो Q बाई A की जगह रख देते हैं सिग्मा। तो Q बाई A कहाँ है? ये है Q बाई A। तो E इक्वल्स टू सिग्मा, इसके लिए सिग्मा डिवाइड बाई 2ε0। ठीक है, यही आपका क्या है? यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला। यही आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। इसी पे बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए अपने को, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और इसके जो प्रॉपर नोट्स है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसको रफ कर देता हूं और कुछ इसके IMP क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो बच्चों आज एक्स्ट्रा नॉलेज में हम बात करने वाले हैं कि अभी आपने एक प्लेन शीट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, तो उसका फॉर्मूला आपको मिला E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2ε0। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा? E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2ε0 n कैप। ठीक है, एन कैप के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये फॉर्मूला है सिर्फ एक प्लेन शीट के कारण, लेकिन हमारे पास दो प्लेन शीट्स हैं और दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल, मतलब ऐसे रखी हुई है। ठीक है, अब एक पॉइंट P इधर है, Q इधर है और R इधर है, तो इन तीनों पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक, तो याद रखिए किसी भी प्लेन शीट के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आपका जो भी प्लेन शीट है उस जैसे इसका लेफ्ट और ये राइट, तो लेफ्ट नेगेटिव लेना है और राइट पॉजिटिव, इसके भी लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और पॉइंट R है। पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो ये आपकी फर्स्ट वाली प्लेट है A, ये है सेकंड वाली प्लेट B, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा B। तो प्लेट A के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेट B के कारण दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ प्लेट्स, तो ये हो जाएगा सिग्मा A। फॉर्मूला यही यूज करना, आपको फॉर्मूला ये लगाना है सिग्मा A डिवाइड बाई 2ε0। ठीक है, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पॉइंट आपका पॉइंट P क्या है? इस प्लेट के भी लेफ्ट साइड है और इसके भी लेफ्ट साइड है, दोनों के लिए क्या रहेगा? नेगेटिव। प्लस करेंगे माइनस सिग्मा B डिवाइड बाई 2ε0। ठीक है, ये पहली प्लेट के कारण और ये दूसरी प्लेट के कारण, दोनों को क्या लिखना है? नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि पॉइंट P जो दोनों प्लेट के बाईं तरफ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो फॉर्मूला बनेगा EP इक्वल्स टू, यहां से ये माइनस हो जाएगा, आप कॉमन लोगे तो कॉमन आ जाएगा माइनस का 1/2ε0, नीचे दोनों में 2ε0 है, ऊपर बचेगा सिग्मा A प्लस सिग्मा B। तो सिग्मा A प्लस सिग्मा B, ये आपका आ गया फाइनल आंसर, दोनों प्लेट की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट Q की बात करेंगे, पॉइंट Q जो है दोनों प्लेट्स के कहां? बिटवीन में, बीच में। तो प्लेट A से तो राइट हैंड साइड है, लेकिन प्लेट B से क्या है? लेफ्ट में है। ठीक, तो EQ इक्वल्स टू प्लेट A के राइट में, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी आपकी पॉजिटिव आएगी 2ε0, ओके, प्लस लेकिन ये वाली वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि B के क्या है? वो लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां से जो आंसर आएगा EQ इक्वल्स टू 1/2ε0 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा सिग्मा A, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 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 सिग्मा B, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा B। इसके बाद देखिए R वाला जो पॉइंट है वो प्लेट A के भी राइट साइड है और प्लेट B के भी राइट साइड है, यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा लिखना? जो आंसर आपने डिराइव किया है। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा A डिवाइड बाई 2ε0 प्लस सिग्मा B डिवाइड बाई 2ε0। तो यहां से जो है आंसर आ जाएगा आपका, दोनों में से कॉमन लेंगे, R इक्वल्स टू सिग्मा A 1/2ε0 सिग्मा A प्लस सिग्मा B। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। इसमें बच्चों याद रख लेना है कि सिग्मा A इज ग्रेटर देन सिग्मा B। ठीक है, सिग्मा A इज ग्रेटर देन सिग्मा B के हिसाब से ये आंसर आएगा, और अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर जो जाएगा चेंज हो जाएगा, कहीं पे 0 जाएगा, कहीं पे 0 नहीं आएगा, है ना। अगर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो बीच में आंसर क्या जाएगा? 0 जाएगा। तो बच्चों इसके बाद इसके प्रॉपर नोट्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।